सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना एक मैथ का इम्पोर्टेंट सेशन होता है जो मंडे से फ्राइडे तक चलता है। ठीक है, अपना जो टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर है अपना, वो है एवरेज। कौन सा टॉपिक चल रहा है दोस्तों? एवरेज। तो एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक और शेयर कर देंगे क्लास को, फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक एवरेज। ठीक है दोस्तों, कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और क्वेश्चंस की आगे बात करना चाहूंगा मैं। क्वेश्चंस जो लास्ट हमने किया था, क्या यही किया था क्या? एवरेज ऑफ 35 कंसेक्यूटिव नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज 65, फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड नंबर इज 65। क्या ये वाला क्वेश्चन किया था? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन बोल देता हूं मैं, शाबाश, बहुत अच्छे, और सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इस सेशन को देखते होंगे। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है आपका, जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन को लिखेंगे, एवरेज ऑफ 20 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ 20 consecutive natural number is, average of 20 consecutive natural number is 58.5। क्या बोला है? एवरेज ऑफ 20 consecutive natural number is 58.5। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसमें, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। वेरी गुड, लिख लिया है क्या? सेकंड बोल रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड नंबर। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ टू मिडल नंबर। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ टू मिडल नंबर। और फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ 12th नंबर। शाबाश, फाइंड द एवरेज ऑफ 12th नंबर। ठीक, जिसने कल जो लास्ट क्वेश्चन था वो अच्छे से किया होगा, उसको ये आ रहा होगा। ठीक है, वो आसानी से सोल्व कर सकता है। जो दोस्त नए जुड़े हैं चैनल पे या आज उनकी फर्स्ट क्लास है, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो पहले अपनी 2 क्लास हो चुकी हैं, उनको जरूर देखें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो बात करता हूं इस क्वेश्चन की। ये लिख रखा है, एवरेज ऑफ 20 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 58.5। क्या बोला है कि भी जो आपके 20 कंसेक्यूटिव नंबर है उनका जो एवरेज है वो क्या है? 58.5। ऐसा कोई दोस्त जिसको बात समझ में नहीं आ रही? ठीक है, तो ये तो समझने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन में अपने को गिवन है। ठीक है, बात करता हूं मैं। उसने बोला कि भी एवरेज ऑफ 20 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का 58.5 है। अब अपने को देखना है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बोले हैं उसने। कौन से बोले हैं? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो 58.5 आपने जो लिखा है, क्या बोला मैंने? जो 58.5 आपने जो नंबर लिखा है, ये किन 2 नंबर के बीच में आता है? तो आपने देखा, ये तो आपका 58 और 59 के बीच में आता है। सही बात है। आपने देखा ये आपका जो 58.5 है तो 58 और 59 के बीच में आता है। ये बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, यदि ये बात सभी को समझ में आ रही है तो अपने को मिडल 2 नंबर का पता चल गया, बीच के दो नंबर हैं उनका पता चल गया। क्या आप बोलेंगे? बिल्कुल। तो यहाँ 20 जो 20 नंबर है अपने को दे रखे हैं, 20 में से 2 नंबर अपने को पता चल गए, तो कितने नंबर बच गए? तो आप देखेंगे 80। क्या बोला? 20 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में से अपने को 2 नंबर्स हैं, जो 2 नेचुरल नंबर्स हैं उनका पता चल चुका है कि जो मिडल वाले जो 2 नंबर हैं वो कौन से हैं? 58 एंड 59 है। ठीक है दोस्तों, यदि उनका पता चल गया तो कितने नंबर और बच गए? तो आपने देखा 2 नंबर और बच गए। ठीक है, तो हम इसको जो मिडल नंबर होता है उससे हाफ इधर और हाफ इधर। ठीक है, मिडल नंबर क्या करता है? डिवाइड करता है इक्वली हाफ में।
ठीक है, इक्वली डिवाइड करता है तो हम इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आपका कितना आया 9 आ गया। ठीक है, कहने का मीनिंग क्या है, 9 नंबर इससे इधर और 9 नंबर इससे इधर होंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सबको ये बात समझ में आ रही। इससे जब 9 नंबर बैक में चलेंगे, पीछे की तरफ चलेंगे, जब इसमें से इधर तो माइनस करेंगे 9 और इधर क्या करेंगे प्लस करेंगे 9। ठीक है, माइनस किया जब हमने 9 को तो ये कितना बन गया आपका, तो आपने देखा ये आपका जो आंसर आया ये आया 49। कितना आया 49 है आपका फर्स्ट नेचुरल नंबर है। ठीक है, जो एवरेज ऑफ 20 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोले थे उसमें से जो अपना पहला जो नंबर है फर्स्ट नेचुरल नंबर है वो कौन सा है 49। ऐसा कोई दोस्त भाई बंधु जिसकी बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो बता सकता है। आगे चलता हूं मैं, अब इससे आगे करेंगे, ये भी तो मिडिल नंबर था, ये भी तो मिडिल नंबर था, 58 और 59 ये दो तो मिडिल नंबर थे, तो इससे जब हम 9 आगे चलेंगे तो कितना बन जाएगा, तो आपने देखा ये आपका बन जाएगा 68। कितना हो जाएगा दोस्तों 68। कहने का मीनिंग क्या है, आपका जो लास्ट नेचुरल नंबर है वो कौन सा है 68। फर्स्ट जो नेचुरल नंबर है वो आपका 49 है और लास्ट जो नेचुरल नंबर है वो आपका कितना है 68। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। तो उसने अपने से जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो यही था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर आपका 49 हुआ और लार्जेस्ट नंबर आपका 68 हुआ। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, ये तो हो गया। इसने पूछा है सम, पूछा है किसका, फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम करेंगे। ध्यान रखनी एवरेज नहीं कहा उसने, ये नहीं कहा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। शाबाश, फर्स्ट नंबर आपने देखा 49 है और लास्ट नंबर जब आपने देखा ये आपका 68, दोनों को प्लस करेंगे। 9 और 8 कितना आएगा 7, 6 और 4 10, 10 और 1 11। तो आपका जो फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करने पे जो आया है वो कितना आया है, ये नंबर आया है क्या, एक बार चेक करेंगे। शाबाश, एक बार चेक करेंगे क्या आपका यही नंबर आ रहा है क्या। फर्स्ट नंबर आपका 49 है और 68 आपका सेकंड नंबर है। ठीक है, दोनों को ऐड किया, 9 + 8 किया 17 हुआ 6 + 10 को ऐड किया और ये आपका हो गया 117। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही है। फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम बोला था क्या, नहीं उसने फर्स्ट नहीं, फर्स्ट और लास्ट नहीं, फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड है। कोई नहीं, हमने फर्स्ट और लास्ट का निकाले। अब फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड का निकालेंगे। फर्स्ट सेकंड है वो कौन सा नंबर बनेगा आपका, यदि 49 फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट सेकंड नंबर 50 और लास्ट सेकंड नंबर आपका 67, इनको ऐड करेंगे तो आपका सेम नंबर आएगा। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड को ऐड करने में, फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करने में, मिडल 3 नंबर को ऐड करने से आपका जो सम आएगा वो सेम आएगा क्या, नहीं। यदि अपने को ये बोला है फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करो तो अपना सम सेम आएगा, फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड को ऐड करो तो भी आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, कहने का मीनिंग क्या है, आप इसको ऐसे करने की बजाय कुछ ऐसे भी कर सकते थे। 49 कितने नंबर बोला है, 2 बोला है, 49 × 2, ऐसे नहीं हो रहा क्या। आपने देखा ये तो एवरेज निकाल सकते हैं ऐसे, पर सम निकालने के लिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं, ये बात सभी को समझ में आ रही होगी, फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड वाली। थर्ड जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो बोला है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 2 मिडिल नंबर। अब एवरेज पूछिए भाई, और वो भी किसकी, 2 मिडिल नंबर की। कौन कौन से हैं आपके मिडिल नंबर, 58 एंड 59। तो फर्स्ट अपना आंसर ये हुआ, सेकंड आंसर ये हुआ, थर्ड आंसर की बात की मैंने, तो लिख रखा है फाइंड द एवरेज ऑफ 2 मिडिल नंबर। 58 और 59 है क्या, करेक्ट, डिवाइड करेंगे 2 से। वैसे तो
मेरे को लगता है आप सभी इंटेलिजेंट हैं और बात को समझते हैं कि फर्स्ट 2 मिडल नंबर की एवरेज पूछा है। एवरेज तो सभी की क्या होनी है, सेम। ठीक, फिर भी एक कोशिश कर लेते हैं। ये आ गया 117 डिवाइड 2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 58.5। डिवाइड करके दिखाऊं क्या? ये लो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये आता होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं। फोर्थ पॉइंट लिख रखा है फाइंड द 12th नंबर। क्या लिख रखा है? 12th नंबर आपको फाइंड आउट करना है। दो तरीके हैं, अपने वाला जो नॉर्मल तरीका है उससे बात करते हैं। वैसे आपको फर्स्ट नंबर देखना है अपने को, क्या लिख रखा है उसने, 12th नंबर फाइंड आउट करना है। लिख लेंगे 12th। फर्स्ट नंबर है वो अपने को 49, अपन ने अभी निकाला था। ठीक, ऐसा कोई दोस्त जिसको बात नहीं पता होगी, 49 अपना फर्स्ट नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये बात पता है। तो अब इसने अब अपने अपन ने एक नंबर तो लिख लिया, नंबर कितने बच गए? 11, 11 नंबर से और वो बचे। तो 11 इसमें प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ गया? तो आपने देखा 0, 4 और 1 5 और 6, 60 आपका वो नेचुरल नंबर आया। आप देखेंगे 9 यहाँ था, तो 9 में यदि हम कितने और ऐड कर दें, 2 ऐड और कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है? वही सेम नंबर है, आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को समझ में आ रही है। ये बात समझ में आ रही है और ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया। वैसे नोट डाउन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने कल ही ऐसा क्वेश्चन किया था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप जब मैं बोलता हूँ उसके साथ में ही सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। शाबाश। उससे पहले आपसे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे कुछ इस टाइप वाले कि इनका एवरेज हो कितना बन रहा था, n+1/2 बता रहे थे क्या? n+1/2 वाला जो फार्मूला जैसे 4 थे। ठीक है, तो हमने इसको किया था ऐसे, तो 4 3 7, 7 और 3 10। ठीक है, तो हमने इस तरीके से भी किया था क्या, n+1/2। ठीक है, 4 है तो एक 5 और 5 और 2.5 आपका। ठीक है, इस तरीके से किया था। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, 2.5। तो इस तरीके से हमने किया था, ये 2.5 था। इसके अंदर यदि मैं एक नंबर और ऐड कर देता हूँ तो आपका क्या बन जाता था, इसमें भी ये इंक्रीज हो जाता था। एक नंबर और ऐड कर देता हूँ तो भी इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो रहा है? आपने देखा कि नंबर है वो कितना बढ़ रहा है, तो आपने देखा दोस्तों नंबर है वो आपका 3.5 वो बढ़ने लगे। सही बात है क्या? तो सॉरी 3.5 बोल रहा हूँ, 0.5 हो आपका नंबर बढ़ने लग रहा है। ठीक, सभी को ये बात समझ में आ रही है? यदि 0.5 आपका नंबर बढ़ रहा है तो आपको एक बात और समझ में आ रही होगी। अब कल मैंने ये बात वैसे बता दी थी आपको, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। जिस दोस्त ने वो क्लास नहीं देखी वो देख ले जरूर कि भी 0.5 हो आपका नंबर बढ़ेगा। यदि नंबर को कम करेंगे, लास्ट नंबर को एक्सक्लूड करेंगे, तो आपका नंबर है वो बढ़ रहा था तो वो डिक्रीज होगा, कम होता जाएगा। ठीक, यदि स्टार्टिंग में ये नंबर, इसको आप यदि हटा रहे हैं यहाँ से तो आपका नंबर है वो बढ़ जाएगा। यदि यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं फर्स्ट नंबर को तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं एक नंबर, एवरेज ऑफ 30 नेचुरल नंबर, क्या बोलूं मैं, एवरेज ऑफ 30 नेचुरल नंबर इज n। क्या बोला मैंने? एवरेज ऑफ 30 नेचुरल नंबर इज n। फिर मैं बोलूं नेक्स्ट, वी इंक्लूड 10 numbers, 10 नेचुरल नंबर्स। क्या बोला मैंने कि एवरेज और 30 नेचुरल नंबर की वो n है और उसके अंदर हम क्या करते हैं, 10 नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। तो इसने पूछा व्हाट विल बी न्यू एवरेज, तो अपनी जो एवरेज होगी अब वो क्या हो जाएगी? ठीक,
ये इसने बोला। तो अपने को एक बात समझ में आ रही होगी, 30 जो नेचुरल नंबर है उनकी एवरेज क्या है, 30 जो नेचुरल नंबर है उनकी एवरेज क्या है, n। ऐसा कोई दोस्त जिसको बात समझ में नहीं आ रही, 30 जो नेचुरल नंबर है उसकी एवरेज n है, ये बात तो हमने अभी समझी। अब उसने क्या किया, 10 नंबर्स इंक्लूड, 10 नंबर इंक्लूड कर दिए। अब यहां तक था, ये मान लेते हैं ये 30 तक था, 30 के अंदर उसने 10 नंबर और इंक्लूड कर दिए। तो मेरे को बताओ ये यहां बढ़ेंगे या घटेंगे, इधर जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। शाबाश, तो आपने बताया इंक्रीज होगा। क्या बोला, इंक्रीज होगा। और कितना इंक्रीज हो रहा है, एक नंबर है बढ़ने पे आपका जो रिजल्ट है वो उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, तो आपने बोला 0.5 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यदि एक नंबर बढ़ने पे 0.5 इंक्रीज हो रहा है तो उसने तो क्या बोला है कि 10 नेचुरल नंबर, उसने कितने नेचुरल नंबर इंक्लूड कर दिए हैं, 10 नेचुरल नंबर इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप मेरे को बताओ कितना बढ़ जाएगा। यदि 30 नेचुरल नंबर की जो एवरेज है, एवरेज ऑफ 30 नेचुरल नंबर इज n है, उसने बोला 10 नंबर है उसने इंक्लूड कर दिए हैं। आपको पता है एक नंबर इंक्लूड करने से आपके रिजल्ट में 0.5 है वो बढ़ोतरी होती है। ठीक है, 0.5 वो बढ़ता है। तो 10 नंबर है इंक्लूड करने पर कितना बढ़ेगा, तो आप देख लेंगे 10 मल्टीप्लाई 0.5। तो आपने देखा आपका जो रिजल्ट आया वो 5 आया। कितना आया, 5 आया। कहने का मीनिंग क्या है, जब आप 10 नंबर इंक्लूड करेंगे इसमें तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 5 हो। आपका 30 का 30 जो एवरेज है 30 नेचुरल नंबर की वो कितनी थी, n थी, n लिख लेंगे। आपने 10 नंबर और ऐड कर दिए तो अब कितना बन गया, तो आपने बोला कि भी उसमें इंक्रीज हुए हैं तो कितना हो जाएगा, n+5 हो जाएगा। ठीक, ये बात सभी को समझ में आ रही है क्या। यदि ये बात समझ में आ रही है तो एक क्वेश्चन लिखेंगे। शाबाश, एक बार और बता दूं क्या, क्या बोला इसने कि एवरेज ऑफ 30 नेचुरल नंबर क्या है, ये बात सभी को समझ में आ रही है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो फिर बोला इसने नेक्स्ट वी इंक्लूडेड 10 नेचुरल नंबर, उसके अंदर क्या करें, ये 30 है इसके अंदर 10 नेचुरल नंबर और ऐड कर दें। आपको पता है एक नंबर ऐड करने पे 0.5 और रिजल्ट के अंदर बढ़ोतरी होती है। ठीक है, 0.5 इंक्रीजमेंट होती है, इंक्रीमेंट होती है। तो आपको पता है कि 10 नंबर यदि हम ऐड करेंगे तो कितनी इंक्रीमेंट होगी, तो आपने देखा 5 नंबर की इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, तो 30 जो नेचुरल नंबर थे उनकी जो एवरेज 30 नेचुरल नंबर का वो n था, तो 5 और ऐड 10 और नंबर ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी इंक्रीमेंट, 5 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए, एवरेज ऑफ 20 नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ 20 नेचुरल नंबर n, एवरेज ऑफ 20 नेचुरल नंबर इज n। नेक्स्ट 6 नंबर इंक्लूडेड, average of 20 natural number is n। next 6 number we included, next 6 number we included, what will be new average, what will be new average। शाबाश, क्वेश्चन को करेंगे वेरी गुड। क्या बोला इसने क्वेश्चन में कि जो 20 नेचुरल नंबर है उनकी जो एवरेज है वो कितनी है, 20 जो नेचुरल नंबर है उनकी एवरेज कितनी है, तो आपने बताया जो 20 नेचुरल नंबर है उनकी एवरेज आपकी n है। सही बात है, जो 20 नेचुरल नंबर है उनकी एवरेज क्या है, n है। तो आपने लिख लिया 20 नेचुरल नंबर की जो एवरेज है वो आपकी n। ऐसा कोई दोस्त जिसको बात समझ में नहीं आ रही, समझने वाली बात ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। फिर उसने बोला है नेक्स्ट 6 नंबर इंक्लूडेड, उसके अंदर क्या कर दिए गए, 6 नंबर ऐड कर दिए गए। मतलब अब ये 20 था तो इसको 26 बना दिया गया। तो इसने बोला एवरेज के अंदर कितनी बढ़ोतरी होगी, पहले तो मेरे को बताओ बढ़ेगा या घटेगा। उसने नंबर ऐड किया, आपने बोला बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, आपने अभी बताया एक नंबर ऐड करते हैं तो 0.5 की इंक्रीमेंट देखने को मिलती है। तो उसने बोला 6 नंबर ऐड कर दे तो 6 नंबर में कितने की इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी, तो आपने बताया 3 नंबर की जो इंक्रीमेंट वो देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मीनिंग क्या है, 20 नेचुरल नंबर जो एवरेज है 20 नेचुरल नंबर की वो n थी, तो
हमने इसके अंदर यदि 6 नंबर और ऐड कर दिए तो इंक्रीमेंट वो 3 की होगी, तो हम लिखेंगे n+3। क्या लिखेंगे? n+3 हो अपना आंसर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है क्या कि 20 नेचुरल नंबर है, 20 नेचुरल नंबर की जो एवरेज है वो n है, तो 26 किसने पूछा था, मतलब 6 और ऐड कर दें तो कितनी हो जाएगी, तो आपने बताया यदि ये n थी, इसके अंदर 6 ऐड करेंगे नंबर तो 1 से 0.5 इंक्रीमेंट होती है, और 6 नंबर ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आपने देखा ना n+3 हो आपका आंसर। ठीक, सभी को ये बात समझ में आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एवरेज ऑफ 25 कंसेक्यूटिव या कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर, क्या बोला, एवरेज ऑफ 25 कंटिन्यूअस या कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ 25 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर इज के। एवरेज है वो 25 नेचुरल नंबर की, वो क्या है, के है। फिर आगे बोलता है लास्ट नंबर, लास्ट 5 नंबर वी एक्सक्लूडेड, क्या बोला, लास्ट 5 नंबर वी एक्सक्लूडेड, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। दोबारा एक बार क्वेश्चन को सुनेंगे, एवरेज ऑफ 25 नेचुरल कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज के। 25 जो आपके नंबर हैं उनकी एवरेज है के। ठीक है, फिर इसने बोला एवरेज ऑफ 25 कंसेक्यूटिव या कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर इज के, लास्ट 5 नंबर वी एक्सक्लूडेड, लास्ट 5 नंबर है वी एक्सक्लूडेड, व्हाट विल बी न्यू एवरेज। तो हमारी जो नई एवरेज है वो क्या होगी। ठीक है, तो आपने देखा क्या बोला है इसने कि जो 25 नेचुरल नंबर है, 25 नेचुरल नंबर है, उसकी जो एवरेज होगी। आप मेरे को बताओ यदि एक नंबर बढ़ने से 0.5 का इंक्रीमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है, तो एक नंबर घटने से 0.5 और डिक्रीज भी होगा क्या? यदि मैं आपको 1 रुपया दूं तो आपके जो आपका रिजल्ट है उसमें 0.5 की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो मैं आपसे यदि 1 रुपया वापिस लूंगा तो कम भी होगा। सही बात है क्या? यदि बात सही है तो इसने बोला यदि 25 नेचुरल नंबर की जो एवरेज हो के है, तो इसने बोला यदि 5 नंबर को कम कर दे, 5 नंबर को एक्सक्लूड कर दें तो आपका रिजल्ट क्या होगा। शाबाश, देखेंगे एक नेचुरल नंबर 0.5 के बराबर है, 5 नेचुरल नंबर है वो आपके 2.5 के बराबर होंगे क्या? करेक्ट है क्या? एक नंबर आपका 0.5 के इक्वल है तो आपके जो 5 नेचुरल नंबर होंगे वो 2.5 के इक्वल होंगे। ठीक, सभी को ये बात समझ में आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है तो मेरे को बताओ ये 2.5 है, इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो आपने देखा यदि नंबर घट गया है, और वो भी कहां से, लास्ट नंबर बोला है उसने, जैसे लिख दूं मैं 1 2 3 4 75 तक लिख, तो उसने बोला कि लास्ट 5 नंबर एक्सक्लूड करने, तो इसका मीनिंग लास्ट वाले नंबर यदि एक्सक्लूड हो रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो भी डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज कितना होना है, 2.5। तो आपका जो रिजल्ट है, जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5, के माइनस 2.5 हो आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, सभी कोई बात समझ में आ रही होगी? दोबारा से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं इस क्वेश्चन को। एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर इज के, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। फिर उसने बोला है इफ वी एक्सक्लूडेड 5 नंबर, यदि हम 5 नंबर को एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं, लास्ट 5 नंबर बोला है, लास्ट 5 नंबर को एक्सक्लूड कर देते हैं, व्हाट विल बी न्यू एवरेज। तो हमारी नई एवरेज है वो क्या होगी? तो हमने देखा 25 की जो नेचुरल नंबर की एवरेज थी वो के थी, यदि हमने 5 नंबर को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, तो रिजल्ट के अंदर भी कमी देखने को मिलेगी। तो हमने देखा एक से नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से 0.5 रिजल्ट में चेंज आता है, तो आप बताएंगे 5 नंबर को चेंज करने से कितना आएगा? तो आपने बताया 2.5, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा के माइनस 2.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एवरेज ऑफ 20 कंटिन्यूअस या कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज के। एवरेज ऑफ 20 कंटिन्यूअस या कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज के, ध्यान से लिखेंगे,
एवरेज ऑफ 20, 20 कंटिन्यूअस या कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज के फर्स्ट 4 नंबर वी एक्सक्लूडेड। एवरेज ऑफ 20, 20 नेचुरल नंबर इज के फर्स्ट 4 नंबर वी एक्सक्लूड। क्या बोला? फर्स्ट 4 नंबर है वी एक्सक्लूडेड, देन व्हाट विल बी न्यू एवरेज। 20 नेचुरल नंबर की जो एवरेज है वो आपकी के है। फिर इसने बोला कि यदि 4 नंबर, स्टार्टिंग के 4 नंबर, फर्स्ट 4 नंबर वी एक्सक्लूडेड, देन व्हाट विल बी न्यू एवरेज। देखेंगे एवरेज ऑफ 20 नेचुरल नंबर, 20 नेचुरल नंबर की जो एवरेज बताई हो कितनी बताई है कि ये बात क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, फिर इसने बोला फर्स्ट 4, क्या बोला? फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर भी एक्सक्लूडेड। यदि हम 4 नेचुरल नंबर को एक्सक्लूड कर देते हैं तो बताओ रिजल्ट में क्या चेंज देखने को मिलेगा। हमने ये बात समझी थी, यदि लिख रखा है 1 2 3 4 5 6, यहां तक लिख रखा है, तो जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है? आपने देखा कि भी 6 नेचुरल नंबर है, 6 + 1 कर देंगे 7, और 7 का कितना बन रहा था? 3.5। क्या था? 3.5। अब मान लेते हैं इसमें से हम 2 नंबर ही एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2 नंबर को एक्सक्लूड कर देंगे तो आप देखें रिजल्ट में क्या चेंज आएगा। 2 नंबर अब नहीं है। अब देखें, ठीक है, नंबर कितने अपने पास है? 4। ठीक है, ऐड करेंगे इनको, 3 + 4 और 5 + 6। ठीक है, तो 11 और ये आपका 7, तो आपने देखा है 18 हो गया। कितना हो गया? 18। और ये कितने हैं नंबर? 4। तो जब आप इसको करेंगे कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16 और आपका 4.5 होगा। कितना हो जाएगा? 4.5 होगा। ठीक है, तो आपने क्या बात देखी कि यदि स्टार्टिंग के नंबर को एक्सक्लूड करते हैं, क्या बोला? स्टार्टिंग के नंबर को एक्सक्लूड करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो इंक्रीज होगा। रिजल्ट के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि हम स्टार्टिंग के नंबर एक्सक्लूड करते हैं, निकालते हैं, तो आपके जो रिजल्ट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और यदि हम स्टार्टिंग के नंबर ऐड करते हैं तो रिजल्ट में आपको कमी देखने को मिलेगी, डिक्रीज होगा। तो इसने बोला था फर्स्ट 5 नंबर को वो एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? रिजल्ट के अंदर है आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, इंक्रीमेंट होगा। तो अपने को पता है एक नंबर से 0.5 का इंक्रीमेंट होता है, 4 नंबर उसने बोले हैं, तो अपना इंक्रीमेंट हो 2 नंबर्स का होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? k + 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, यदि ये बात समझ में आ रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिख रखा है सॉरी, कि इन 25 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, इन 25 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ 20 नेचुरल नंबर 20, एवरेज ऑफ 20 नेचुरल नंबर इज के। लिखेंगे इन 25 कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ लास्ट 20 नेचुरल नंबर 20 नेचुरल नंबर इज के। 25 नेचुरल नंबर दे रखे हैं, 20 जो नेचुरल नंबर है, लास्ट के जो 20 नेचुरल नंबर है उनका एवरेज है के। फिर इसने बोला फर्स्ट 5 नंबर वी इंक्लूडेड, फर्स्ट 5 नंबर वी इंक्लूडेड, देन व्हाट विल बी न्यू एवरेज। ठीक है, जो अपनी नई एवरेज है वो क्या होगी। ठीक है, तो क्या बोला है, जो आपके 25 नेचुरल नंबर इसने दे रखे हैं, लास्ट के जो आपके 20 नेचुरल नंबर है उनकी एवरेज है वो के है। लिख लेंगे इस बात को कि जो लास्ट के जो 20 नेचुरल नंबर है उनकी एवरेज आपकी क्या है? के। फिर इसने बोला जो
फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है उनको इंक्लूड कर दिया, तो नंबर कितने बन गए? अब 25 बन गए। फर्स्ट 5 नंबर है वी इंक्लूडेड, तो इसने बोला देन व्हाट विल बी चेंज इन द एवरेज, तो एवरेज के अंदर आपको क्या चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने देखा था, अभी पढ़ा था कि यदि फर्स्ट स्टार्टिंग के जो नंबर है उनको हम इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं तो बढ़ोतरी हो रही थी, तो इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा? तो कमी आएगी ना। तो आपको पता है फर्स्ट 5 नंबर उसने क्या किए हैं? इंक्लूड किए। इंक्लूड करने से माइनस होगा, और कितना हुआ? एक नंबर से 0.5 और 5 नंबर से 2.5। ठीक, तो आपको जो चेंज देखने को मिलेगा वो 2.5 का देखने को मिलेगा। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि 2.5 जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे आपके? उनकी कमी रहेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। एक बार और फिर बताने की कोशिश करता हूं कि एवरेज 20, उसने क्या बोला कि इन 25 कंसेक्यूटिव कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर, 25 कंसेक्यूटिव कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर दे रखे, उसमें से 20 जो नेचुरल नंबर हैं, 20 कंटिन्यूअस नंबर हैं जो आपके लास्ट 20 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, उसकी एवरेज उसने क्या बताई है। ठीक है, फिर इसने बोला इफ वी इंक्लूडेड फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यदि हम 5 नेचुरल नंबर को ऐड कर देते हैं, देन व्हाट विल बी चेंज इन द न्यू एवरेज, तो नई एवरेज में क्या चेंज देखने को मिलेगा? नई एवरेज वो क्या होगी? तो हमने देखा कि स्टार्टिंग